तो साप्ताहिक सर्वे, और चलिए सर्वे की शुरुआत कर लेते हैं। कई सवाल हैं हमारे पास, लेकिन पहला सवाल कौन सा है? तो पहला सवाल है कोरोना से जुड़ा हुआ, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए? सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, देखिए। कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए? रैली पर रोक लगनी चाहिए, ये कहने वाले लोग आप देखिए 52% लोग ये कहते हैं कि रैली पर रोक लगाइए फौरन। चुनाव पर रोक होनी चाहिए क्या? तो 24% लोग ये कहते हैं कि चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, बढ़ रहा है संक्रमण। लेकिन 24% लोग ऐसे भी हैं जो दोनों नहीं चाहते, ना तो वो रैली पर रोक चाहते हैं लेकिन और ना ही वो चुनाव पर रोक चाहते हैं। लेकिन 52% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि खतरा ओमिक्रॉन यानी यहाँ पर संक्रमण का लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 52% का ये आंकड़ा। चलिए अब हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे साथ सभी संवाददाता बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम नीरज का रुख करेंगे। मेरठ से नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 52% लोग सर्वे में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगाइए। जरा वहां पर लोगों से बात कीजिए इस सवाल को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मेरठ में हूं। आज मेरठ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली संबोधित की। लाखों लोग वहां पे मौजूद थे, तमाम आसपास के गांवों के लोग मौजूद थे और रैली में कोरोना को लेकर बहुत सारे नियम बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं कोरोना नियमों का पालन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग वायलेशन करते ही हैं। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, आज जो चुनावी सर्वे हम लोग का आया है, साप्ताहिक सर्वे, उसमें ये कहा जा रहा है बार बार 52% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसे संकट में ऐसी रैलियों के आयोजन का कोई औचित्य है, या ऐसी रैलियों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी। जो ज़्यादा विशाल रैली हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। बाकी अपना बीजेपी तो बीजेपी है इस समय, तो इसे हराने वाला तो मुझे लगता नहीं कोई आसपास दिखाई देगा। तो अलग विषय है, लेकिन कोरोना की, आपको लगता है कोरोना का संकट तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जो कॉमन आदमी है उसका जीवन भी संकट में है, तो रैलियों को लेकर एक ताज़ा सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि 52% लोगों ने यह माना है कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। रैलियों पर बिल्कुल रोक नहीं लगनी चाहिए भैया, क्योंकि इस टाइम जो हमारा देश कोरोना बहुत फैला। आपका मास्क कहाँ है? फिलहाल हम रनिंग करके आ रहे हैं तो इसलिए मास्क नहीं लगा सकते, क्योंकि थोड़ा सा सांस के लिए दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो लेकिन रैलियों के लिए अभी रोक लगानी चाहिए और चुनाव भी थोड़ा डिले होना चाहिए। चुनाव भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। आप लोग ये मानते हैं कि चुनाव थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? देखो, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। वैसे डिले होने चाहिए मेरे ख्याल से। चुनावी रैलियों में भी फिलहाल भीड़ जहाँ इकट्ठा हो रेल कम होनी चाहिए। आप भी सर यही मानते हैं कि चुनावी रैलियों, आ गया जी थोड़ा सा, चुनावी रैलियों पे रोक लगनी चाहिए, भीड़ भाड़ अभी कम होनी चाहिए? चुनावी रैलियों पे रोक तो नहीं लगनी चाहिए, पर एक नियम होना चाहिए किस तरीके से चुनावी रैली होनी चाहिए। डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। बहुत बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को समझते बहुत नज़दीक से हैं। सर, आप तो बहुत सजग आदमी हैं, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स निभाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय पे जब कोरोना लगातार फैल रहा है, तीसरी लहर दस्तक देती दिखाई पड़ रही है, ऐसे में इतनी भीड़ भाड़ वाली, गैदरिंग वाली जो रैलियां हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, या उनको जो एसओपी हैं उसके तहत उनको आयोजित कराना चाहिए? उसको नहीं, रोक लगानी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। आज रैली के ऊपर भी और वैसे भी रोकना चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो ये श्रीनगर, देखिए हमारे साथ कुछ यूथ थे, बुजुर्ग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि ऐसे जो रैलियां हैं, ऐसी जो भीड़ भाड़ है, उन पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। बाकी तो चुनाव है, चुनाव में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रैलियां होनी चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि रैलियों पर, बड़ी रैलियों पर रोक लगे, लेकिन भाजपा का जो ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड में हमने पहले भी ये बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो चुनाव आयोग तय करेगा उस पर हमारा मैंडेट रहेगा, वही हम तय करेंगे। देखिए यही हो भी रहा है, सब एक दूसरे के सिर पर टोपी सरकार रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जनता को भी ये समझ आ रहा है कि आखिर बढ़ रहा है अगर संक्रमण और इससे जुड़ा हुआ खतरा, तो क्यों नहीं ऐसे फैसले लेने चाहिए। एबीपी न्यूज भी लगातार यही मुहिम चला रहा है कि जान ज्यादा जरूरी है या फिर ये चुनावी रैलियां, और ऐसे बढ़ते हुए संक्रमण के बीच क्यों ना इन चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। और दिव्यांग देखिए, 52% लोग इसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगे, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है।
जी हाँ, बिल्कुल जान ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखें जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है वो बहुत चिंता की बात है। यानी अगर 7 दिन का अगर आप औसत देखें ओमिक्रॉन के कोरोना के केसेस का, वो करीब 14,600 है, लेकिन 1 जनवरी को 27,500 केसेस आए। ये बताता है कि इसमें कितना तेज़ी से उछाल हो रहा है। और ऐसा ये है कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, डेल्टा से तिगुना ज़्यादा इन्फेक्शस है ये। और ये जो वैक्सीन की बात होती है, वैक्सीन आप देखिए इजराइल में 3-3 डोज लग चुकी हैं, चौथी डोज लगाई जानी है, उसके बावजूद इजराइल में भी ये फैल रहा है। तो अगर ये तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो ऐसे फैलते हुए वायरस को आप बड़ी भीड़ देंगे तो वहाँ ये और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर रह जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आम लोगों को, उन लोगों को जो इससे संक्रमित होंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी से बात की, जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले हफ्ते। चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का दौरा करके देखेंगे, ये देख के, और इस पर देर नहीं करनी चाहिए। इसमें देर होगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देर होगी तो और ज्यादा देर होगी, यानी कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये चुनावी रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, ये बड़े खतरे की आहट है, इसे समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।